एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 138वां सर्ग। प्राणी के जीव का और मेरे जीव का सम्मेलन होने पर मैंने दुगुना विश्व देखा और एकता होने पर एक विश्व देखा। यों मुनि द्वारा वर्णन। महामुनि ने कहा, इस प्रकार जागृत से लेकर तुरीय पर्यंत अवस्थाओं का रहस्य विचार कर मैं उस प्राणी के चिदाभास रूप जीव के साथ एक ही भाव को प्राप्त करने के लिए वैसे ही प्रवृत्त हुआ जैसे कि फूले हुए आम्र वृक्ष की सुगंधी वायु द्वारा कमलों के तालाब में पहुंचकर वायु स्थित कमल की सुगंध के साथ एकता को प्राप्त होने के लिए प्रवृत्त हो। मैंने उस प्राणी के चिदाभास में प्रवेश करने के लिए जो ही पूर्वोक्त तेज धातु का अर्थात ओज का परित्याग किया, त्यों ही मेरी सकल इंद्रिय रूप संवित बहिर्मुख व्यापार में बलात् प्रवृत्त हो गई। तदुपरांत बहिर्मुख व्यापार में प्रवृत्त हुई सकल इंद्रियों का अंतः व्यापार में उन्मुख प्रयत्न से जबरदस्ती निग्रह कर रहा मैं एक क्षण में वैसे ही भीतर भी फैल गया जैसे कि तैल बिंदु जल में फैलता है। इस प्रकार उपाधि में व्याप्त होकर मैं जो ही उस प्राणी के चिदाभास संवित में मिलने से परिणत हुआ, उसी समय उसकी वासना और मेरी वासना दोनों के अंदर भासने से सारा भुवन मुझे दुगुना दिखाई पड़ा। सब दिशाएं दुगुनी हो गई। दो सूर्य तपने लगे, दो भूमंडल बन गए और ध्रुवलोक भी दो हो गए। जैसे दर्पण के अंदर प्रतिबिंबित मुख के दो प्रतिबिंब भासते हैं, वैसे ही मिश्रित अर्थात मिले हुए वे भासे उससे जगत द्विगुण हो गया। दो चेतन रूपी तिलों में तेल की नाई विज्ञान कोश में जो भान होते हैं, उन सम्मिश्रित उपाधियों में स्थित दो चिदाभासों में द्विगुणभूत तत्त जगत उस प्रकार मिश्रित प्रतीत होता है। चिदाभास रूप दो जीवों के विज्ञानमय कोश में स्थित तथा मिश्रित होने पर भी वासनाओं के मिश्रित न होने के कारण अमिश्रित वे दोनों जगत दूध और जल के समान एक से प्रतीत हुए। मैंने देखते ही उस प्राणी के चिदाभास रूप जीव को अपने जीव से परिच्छिन्न कर दो उपाधियों में एकता के स्थापन द्वारा वैसे ही अपने में मिला लिया जैसे कि दूसरी ऋतु पहले की ऋतु को अपने में मिला लेती है। जैसे बड़ी नदी छोटी नदी को आत्मसात कर लेती है, जैसे वायु सुगंधि को अपने में मिला लेता है और जैसे मेघ धूम्र पंक्ति को अपने में मिला लेता है, जैसे नेत्र में विकार होने से दूरदृष्टिवश दो स्वरूपों में दिखाई देने वाला चंद्रमा विकार की निवृत्ति होने से सुदृष्टिवश एक हो जाता है, वैसे ही पहले वासनाओं के अमिश्रणवश जो जगत मुझे द्विगुण दिखाई पड़ता था, वासनाओं के भी मिश्रण द्वारा एकीकरण से संवित के अत्यंत अभिन्न अर्थात एक होने पर वह भी आज एकता को प्राप्त हो गया। उसके पश्चात जब कि मैं उस प्राणी के चिदाभास में स्थित हो चुका था और अपना निज का पूर्वापर विचार भी मैंने छोड़ा न था, उस अवस्था में उस प्राणी की संकल्पानुसारिणी स्थिति को पहुंचा हुआ मेरा संकल्प स्वल्प हो गया, यानी घटते घटते नाम मात्र रह गया। उसके अनंतर वहां पर उस प्राणी की चित्त वृत्ति से ही उसके भोग्य शब्द आदि विषयों का अवलोकन कर रहे मैंने उसके हृदय का परित्याग न करते हुए उस प्राणी के जागृत व्यवहार रूप दिनचर्या का अनुभव किया। तदनंतर सायंकाल के समय जैसे कमल संकोच को प्राप्त होता है, वैसे ही वह प्राणी अन्न खाकर जल पीकर तथा दिन के कार्यों से थक कर स्वेच्छा से ही धीरे धीरे निद्रा देवी की गोद में चला गया। निद्रा के आरंभ में उसके प्राण ने बाहर दसों दिशाओं में फैले हुए रूपादि विषयों के दर्शन में संलग्न अपने चित्त को जैसे सूर्य सायंकाल के समय अपनी आभा को बटोर लेते हैं, वैसे ही बटोर लिया। उसके बाद चित्त के
साथ संपूर्ण चित्त वृत्तियां संकुचित होकर कछुए के अंगों की नाई हृदय कोश में प्रविष्ट हो गई। चक्षु आदि इंद्रियां संकोच को प्राप्त होकर हृदय पद्माकार हो गई। मृत्यु होने पर पथराई हुई सी वे विचित्र लिखित की तरह व्यापार शून्य हो गई। उसमें स्थित मैं उसके चित्त का अनुगामी था, अतएव उसकी चित्त वृत्ति के साथ ही उसकी इंद्रियों का सहसा त्याग कर उसकी नाड़ियों के द्वारा उससे हृदय में प्रविष्ट हो गया। बाहरी अनुभव को हटाकर भीतर ही शैया के समान कोमल उसके ओज में अर्थात पूर्वोक्त तेज के अंदर स्थित आनंदमय कोश में शून्य रूप सुषुप्ति का मैंने क्षण भर अनुभव किया। उस समय समान नाम का वायु छिद्र युक्त अत्यंत घनी नाड़ियों में श्रांति से तथा बहुत से अन्न जल रस के विकारों से यत्र तत्र रुकावट पड़ने से बाहर तो निकलता ही नहीं, फिर भी अति मंद गति से संचार करता है। जब इस प्रकार की सुषुप्ति होती है तब यह प्राण इंद्रिय सहित चित्त को क्या करता है, इस पर कहते हैं। जब इस प्रकार की सुषुप्ति होती है तब प्राण रूप अद्वितीय संप्रसन्न जो आत्मा केवल उसमें परायण होकर पूरी तत् नाड़ी में प्रवेश कर अपने साथ स्थित चित्त को ग्रस कर अपने अधीन कर लेता है, क्योंकि प्रत्यगात्म रूप परमार्थ या पुरुषार्थ का ऐसा ही स्वभाव है। उक्त स्वभाववश परिशेष रूप सुख विश्रांति में वह आसक्त रहता है, यह भाव है। वह स्वार्थ में आसक्त रहे फिर भी उसे मन इंद्रिय आदि दूसरों का कार्य भी करना चाहिए, सो क्यों नहीं करता, इस पर कहते हैं। चूँकि निरतिशय आनंद स्वरूप स्वार्थ सत्ता में अर्थात सुषुप्ति में यही निरतिशयानंद स्वरूप विकसित होता है, विक्षेप दुख का लेश भी उस समय नहीं रहता, इसलिए उसके अंदर स्वार्थ मात्र परकृत्य नहीं करता है। प्राण चित्त को ग्रस कर अपने अधीन कर लेता है, ऐसा जो कहा उस पर श्री रामचंद्र जी आशंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे महामुनि, मन इस समय में भी प्राणवश ही मनन आदि व्यापार करता है। यदि प्राण द्वारा स्वायत्तीकृत होकर मनन आदि व्यापार नहीं करता है तो इस समय में भी क्यों नहीं करता, क्योंकि प्राण से पृथक किए हुए मन का कुछ स्वरूप नहीं है। इसलिए प्राण विनिर्मुक्त मन क्या है, यानी कुछ नहीं है। अधिष्ठान मात्र से पृथक करने पर देह प्राण आदि जगत का कुछ भी स्वरूप नहीं टिकता। उससे अपृथक करने पर तो उसकी सत्ता से सब कुछ है ही। ऐसी स्थिति में प्राण से पृथक कृत अकेले मन का अस्तित्व नहीं है। ऐसी आपने जो शंका की वह छोटी शंका है। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं, स्वानुभूत भी यह अपना शरीर वास्तव में है ही नहीं, क्योंकि जैसे स्वप्न में मन अपने अंदर ही पर्वत की कल्पना करता है, वैसे ही यह शरीर भी मन की कोरी कल्पना है। इसलिए मन से पृथक कृत शरीर का अस्तित्व नहीं। इसी प्रकार चित्त भी चैत्य पदार्थों से निरूपणीय है, अतः चैत्य पदार्थों का अभाव होने पर चैत्य पृथक कृत चित्त का स्वरूप नहीं है, यह भी सुख से कहा जा सकता है, ऐसा कहते हैं। चैत्य पदार्थों का अभाव होने के कारण उक्त चित्त का भी अस्तित्व है ही नहीं। यदि कहो कि पूर्व चैत्य चित्त निरूपक होगा तो भी ठीक नहीं, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में कारण का अभाव होने से दृश्य की उत्पत्ति ही नहीं है। ब्रह्म सर्वात्मक है, इस कारण यदि उसकी सत्ता से मन आदि का अस्तित्व कहिए तो मन आदि सब वस्तुएं है ही, ऐसा कहते हैं। अतः यह सब ब्रह्म है। जब ब्रह्म सर्वात्मक है तब यह विश्व चारों ओर यथार्थतः है ही। चित्त देह आदि सब कुछ है ही। ब्रह्मज्ञों की दृष्टि से यह सब ब्रह्म ही है। जो ब्रह्मवेत्ता नहीं है उनकी दृष्टि में यह चित्त देह आदि जैसा है वह हम तत्वज्ञानियों की समझ के बाहर की बात है। हे राजकुमार श्री राम जी, जैसे यह चित्र जगत ब्रह्म ही है और जैसे यह विविध रूप है
इस विषय में आगे कहा जा रहा अध्यारोपक्रम आप सुनिए। पहले अधिष्ठान का निर्देश करते हैं। निर्मल अनंत आकाश स्वरूप सनातन और सर्वस्वरूप चिन्मात्र ही है, न जगत है और न दृश्यता है। सर्वज्ञ होने के कारण उक्त चिन्मात्र ने मानसिक पीड़ा से शून्य अपने शुद्ध बुद्ध स्वरूप का त्याग किए बिना ही स्व में मनस्त्व का अध्यारोप किया। मन से उसने जो अपने संचरण की कल्पना की, हे श्रेष्ठतम वेदज्ञ, उसे आप प्राणवायु जानिए। जैसे इस प्राणता को वह कल्पित सी जानता है, वैसे ही इंद्रिय देह आदि और दिशा काल आदि को भी कल्पित से ही जानता है। इस प्रकार यह सारा का सारा विश्व चारों ओर केवल चित्त ही ठहरता है, उससे अतिरिक्त नहीं। चिद्धिष्ठित चित्त तो ब्रह्म ही है। इससे सिद्ध हुआ कि यह विस्तृत जगत ब्रह्म ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। निराकार अनादि अनंत निर्दोष शांत सन्मात्र चिन्मात्र ब्रह्म ही जगत रूप स्थित है। क्योंकि ब्रह्म सर्वशक्ति है, अतः वह प्राथमिक मनः शक्ति से पूर्व सिद्ध अपने स्वरूप का ही यत्र तत्र जागृत या स्वप्न में जगत के रूप से अनुभव करता है। संकल्पात्मक मन ही कार्य ब्रह्म है। वह जैसे भू आदि लोकों की और अन्य वस्तुओं की कल्पना करता है, वैसा ही अनुभव करता है। यह बात बालकों तक को ज्ञात है। हे श्री राम जी, आकाश स्वरूप चेतनात्मा आदि पुरुष ने अपने स्वरूप को पहले चित्त से ही प्राणी बनाया, उसी तरह उसे देही बनाया, पर्वत बनाया और त्रिभुवन रूप किया। स्वप्नों में कल्पित अपने अपने शरीरों में यह बात सबको अनुभूत है। इसे ही उक्त अर्थ में उदाहरण समझना चाहिए। 138वां सर्ग समाप्त।